नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे जो टेट परीक्षा इस समय जो नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति हैं उन सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको टेट परीक्षा पास करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस समय जिस नियमावली के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट परीक्षा नहीं थी। अब यह परीक्षा बीच में आई तो पहले यह नियम था कि जब से यह परीक्षा आई है तभी से टेट देना अनिवार्य है, लेकिन अब जो है यह सभी लोगों को अनिवार्य कर दिया गया है। किस लिए? शिक्षा में गुणवत्ता के लिए। चलिए हम इसको भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल शिक्षकों के लिए यह नियमावली है कि जितने भी राजपत्रित और गैर राजपत्रित पद हैं जैसे आईएएस, पीसीएस, तमाम विभागों के बाबू और भी तमाम है, न्यायिक सेवा में भी तमाम पद होते हैं, क्या उन सब के लिए भी इस प्रकार की कोई परीक्षा उनके विभाग के जरिए कराई जाएगी कि केवल इन्हीं को? अगर गुणवत्ता की बात है कि गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसा हो रहा है तो हर विभाग में गुणवत्ता की ज़रूरत है। देश भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या जो है सामने है। यह समस्या सब लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर परीक्षाओं में अपने अपने हिसाब से उस विभाग की गुणवत्ता को सुधारने के लिए परीक्षा करा दी जाए दोबारा तो ज़रूर सुधार में आएगा। जैसे आईएएस की परीक्षा जो लोग पास कर चुके हैं, 10 साल नौकरी कर चुके हैं, उनको फिर से आईएएस की परीक्षा देने के लिए कहा जाए। इसी प्रकार पीसीएस की परीक्षा देने के लिए कहा जाए। इसी प्रकार अन्य सेवाओं में सेवा दे रहे उनको भी परीक्षा देने के लिए कहा जाए। तो वहाँ चूँकि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वह लोग इसका विरोध करने लगेंगे, लेकिन होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि जो लोग आईएएस हो गए हैं क्या वह 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद अपनी गुणवत्ता को बचाए हैं कि उनकी गुणवत्ता खो गई है। यह एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे अभी केवल आदेश आ जाए कि जितने देश में आईएएस और पीसीएस हैं उनको भैया फिर से आईएएस पीसीएस की परीक्षा देनी होगी, वह भी उन्हीं लड़कों के साथ जो लोग आईएएस पीसीएस की परीक्षा में बैठते हैं। अगर वह परीक्षा को पास कर ले जाते हैं तो समझ जाइए कि उनका पद रहेगा। अगर वह परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं तो उनको घर भेज दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की नियमावली आ जाए तो हमारे समझ से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नियम जहाँ सेम रहते हैं, सबके लिए बराबर रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसी अगर परीक्षा हो तो इस पर कितने लोग मित्रों सहमत हैं और जो हमने विचार रखा है इस पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।